नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब चैनल योगनारी में आपका स्वागत है। तो आज आज के वीडियो में दोस्तों हम करेंगे बैलेंसिंग पोज योगासन, यानी कि हमारे संतुलन को बढ़ाने वाले योगासन। दोस्तों, ये योगासन बिगनर और शुरुआती तौर के लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं और ये हम शुरुआती तौर पे ये शुरू कर सकते हैं आसना हम। और ये हमारे दोस्तों हमारे फोकस को बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये आसन बहुत अच्छे हैं। आप इन्हें शुरुआती तौर पे भी योगासन जब शुरू करते हैं, योगा शुरू करते हैं, तब भी आप इन आसनों से शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला आसन है उत्कट आसन। तो अभी हम पहला आसन करेंगे उत्कट आसन, जिसे हम चेयर पोज भी बोलते हैं। दोस्तों, उसमें करना क्या है, सबसे पहले हम अपने पैरों में थोड़ी जगह बना लेंगे और ये चेयर, जिस तरह हम चेयर पे बैठते हैं उस तरह हम इसे करना है और फिर इतनी हमें जगह बनानी है और फिर अपने दोनों हाथों को ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ करना है, ऐसे ऊपर करना है और फिर थोड़ा सा हमें ऐसे नीचे की तरफ, जैसे चेयर पे बैठते हैं हमें इस तरह होना है। दोस्तों, पूरा नीचे नहीं होना है। अपने जो ये हमारे ये घुटने हैं जो फोल्ड होंगे, वो हमारे हमारे पैर से बाहर नहीं जाने चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं जाने हैं दोस्तों। हमारे बस इतना कर्व करेंगे हम और हमारे घुटने पैरों हमारे फुट से बाहर नहीं जाएंगे, उसके बराबर ही रहेंगे और हमें इस तरह रहना है। और अपने हिप्स को दोस्तों हमें इस तरह, इस आपको दूसरी साइड से दिखा देती हूँ। हमें थोड़ा जगह बनाना है अपने पैरों में और फिर अपने घुटने को इस तरह बस इतना रखना है जितना हमारे फुट से वो बाहर ना जाए और अपने हिप्स को इस तरह बाहर रखना है और अपने हाथों को हमें इस तरह ऊपर रखेंगे और फिर एक चेयर नुमा करके, हम जैसे चेयर पे रहते हैं इस तरह हम रहेंगे और यहीं पर दोस्तों हमें 20 सेकंड तक इस तरह होल्ड करना है और यहीं पे हम रुके रहेंगे। इससे दोस्तों हमारे बहुत अच्छी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारा फोकस बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें 20 सेकंड तक इस तरह बने रहना है। जब हमारे 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, हम अपनी यथा स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा चेयर पोज। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे योगासन की तरफ। दूसरा आसन है दोस्तों वृक्ष आसन। इसमें भी दोस्तों हमें अपने एक पैर पे बैलेंस बना के रखना है। तो अभी हम अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग की अपनी थाई पर उठा के रखेंगे। इस तरह अपनी थाई पे रखना है और ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ जाना है और अपना ध्यान, दोस्तों हमें अपना ध्यान अपनी थाई पे रखना है। अगर हम इधर उधर अपना ध्यान रखेंगे तो हम ऐसे गिर जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें अपना ध्यान, यही है दोस्तों, बस इसमें हम ये योगासन हमारे फोकस को बढ़ाते हैं। ये बस हमारी यही ध्यान रखना है, हमें अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना है। और ये हम इसे उठा के थाई पे रखेंगे दूसरे पैर की और फिर ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे हमें ऐसे 20 सेकंड तक हमें यहाँ पर बने रहना है यहीं पे और एक सामने ब्रीथ बनाए और फिर नीचे आ जाएंगे। फिर एक हमें अपना बिंदु निमा ऐसे बना के रखना है, फोकस उस पर रखेंगे। उसे ऐसा लगेगा कि हम एक तरफ ही देख रहे हैं और ध्यान हमारा हमारी थाई पे रहेगा। जैसे हमें इस पे किया था सेम ऐसे ही हमें दूसरी लेग पे करना है। और अगर दोस्तों आपके ऊपर आप नहीं रुक पा रहे हैं तो आप अपने हाथ सामने भी रख के ऐसे इस तरह खड़े हो सकते हैं। जब आप अपना ध्यान अपनी थाई पे रखेंगे, आप कितनी देर तक भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर हुआ और आप ये ऐसे गिर भी सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप अपना पैर इस थाई पे रखेंगे और अपने ध्यान आप अपनी थाई पे रखेंगे और अपने दोनों हाथ ब्रीथ भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे हमें कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड रखना है और सामने देखना है। जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, ब्रीथ छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा वृक्षासन। अभी चलते हैं हम तीसरे योगासन की तरफ। ये भी एक बैलेंसिंग पोज है, इसका नाम है गरुड़ आसन। इसे करना क्या है दोस्तों, आप ऐसे सीधे रहेंगे और अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग पे ऐसे लपेटते हुए लेके आएंगे और थोड़ा कर्व हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा ऐसे मुड़ेंगे और फिर अपने राइट हैंड को इस तरह रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऐसे लपेट के रखेंगे और अपने सर के ऊपर तक रखना है, सर से नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर रखना है और आपको इस तरह खड़े होना है। यहाँ पे भी आपको अपने एक पैर पे ही अपना बैलेंस बना के रखना है। यहाँ पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है
और फिर अपनी यथास्थिति में आएंगे। उसके बाद जैसे आपने राइट लेग को लपेटा था लेफ्ट में, ऐसे ही अब लेफ्ट लेग को राइट में इस तरह लपेटेंगे और हाथ को भी सेम ऐसे ही करना है। अब लेफ्ट हैंड को लेंगे, राइट में इस तरह लपेटेंगे और अपने सर के ऊपर को लाएंगे सर दोस्तों, और फिर थोड़ा कर्व होएंगे और ऐसे खड़े रहेंगे। ये था हमारा गरुड़ आसन। दोस्तों इस पे भी हमारा एक पैर पे ही ऐसे हमें बैलेंस बना के रखना है। ये बहुत अच्छे योगासन है दोस्तों। अभी हम चलते हैं अपने चौथे योगासन के, उसका नाम है नटराज आसन। इस पे भी हमें एक पैर पे ही अपना बैलेंस बना कर रखना है दोस्तों। इसे करना क्या है, इसमें भी अपना एक ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे और एक पैर को इस तरह मोड़ेंगे हम अपने घुटने को, और अपने यहाँ से नहीं दोस्तों, ये इस तरह से नहीं पकड़ना है, हमें अपने पंजे को पकड़ना है, ये ध्यान रखना है। आप यहाँ से पकड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो आप अपने एक पैर को उठाएंगे और अपने पंजे को इस तरह पकड़ेंगे और एक चीन मुद्रा बनाएंगे और आगे की तरफ इस तरह कर्व होंगे और पैर अपना ऊपर की तरफ उठाते हुए लेके जाएंगे और यहीं पर चिन्ह मुद्रा पे देखते हुए 20 सेकंड यहाँ पे हम होल्ड करेंगे और फिर हम नीचे आ जाएंगे। जैसे आपने इधर किया था सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है। अपने पैर को मोड़ेंगे और फिर पंजे को से पकड़ेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे और आगे की तरफ एक हाथ की चिन्ह मुद्रा बनाएंगे और उसे ऐसे ही 10 सेकंड तक होल्ड करके देखना है। यहाँ पर हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये था हमारा चौथा आसना जिसका नाम था गरुड़ आसना। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं अपने पांचवें योगासन की तरफ। उसका नाम है दोस्तों हस्तपाद अंगुष्ठ आसना। उसमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने पैर को, एक पैर को हमें जैसे लेफ्ट पैर को हमने ऊपर उठाना है और फिर हम इसका ऐसे अंगूठा पकड़ेंगे और इसे सामने की तरफ करेंगे और अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ, पीछे भी रख सकते हैं दोस्तों, और या हम सामने यहाँ नीचे भी ऐसे रख सकते हैं और यहाँ पे हमें इस तरह खड़ा होना है और फिर यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। सेम हमें पहले अपने पैर को इस तरह उठाना है दोस्तों और फिर अपने अंगूठे को पकड़ के फिर हमें पैर को सीधा करना है और यहाँ पे हम 10 सेकंड तक खड़े रहेंगे। इससे भी दोस्तों हमारे इसका पैर का बैलेंस बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। एक पैर पे बैलेंस बनता है। हर आसन में आपने देखा होगा एक पैर पे हमारा बैलेंस बना। अगर जिन लोगों पे दोस्तों ये योगासन इस तरह उठा के ऊपर की तरफ नहीं हो पाता है तो वो लोग ऐसे वॉल का सहारा लेके अपने पैर को इस तरह करेंगे और ये पैर ऐसे सीधा रहेगा और यहाँ पर वॉल पे हम इस अंगूठे को पकड़ेंगे और हाथ को ऐसे पीछे लेंगे और देखेंगे आप दोस्तों आपके एक पैर में यहाँ से बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। आपकी मांसपेशियों में बहुत अच्छा लगेगा। जो पेन भी होगा ना दोस्तों वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा आपके पैर का। आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा। तो अगर आप उसे ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे वॉल पे अपना पैर को ऐसे सपोर्ट देंगे और एक पैर ऐसे सीधा रहेगा और अंगूठे को इस तरह पकड़ लेंगे और अपने हाथ को एक को पीछे करेंगे और ऐसे सामने देखेंगे। ये था दोस्तों उत्थान हस्त पाद अंगूठासना। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे 5 बैलेंसिंग पोज जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आप बिगनर जो इसे योगा शुरू करने शुरुआती तौर पे हैं, योगा शुरू कर रहे हैं, तो वो यहाँ से इन आसनों से शुरू कर सकते हैं जिससे हमारा बैलेंस बहुत ही अच्छा और फोकस मजबूत हो जाएगा और हमारे मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी और हमारी हड्डियां भी इससे दोस्तों मजबूत होंगी। तो कैसी लगी मेरे ये योगासन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों।